दोस्तों इस वीडियो में हम एनिमेशन के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में अपना सबसे लंबा सफर तय करते हुए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। पश्चिम बंगाल वाले भाग को हुगली के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। उत्तर से मिलती हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और दक्षिण से मिलती हैं यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चारों नदियां यमुना नदी में मिलती हैं और सोन नदी डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंगु ग्लेशियर से होता है। और दोस्तों आप जानते होंगे मानसरोवर झील के पास से दो नदियों का उद्गम और होता है, सतलुज नदी और सिंधु नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है और बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा इसके पूर्व से घूमती है और यू टर्न लेते हुए दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिहांग या सियांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से यह नदी प्लेन में एंटर करती है। इसके बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर इसकी सहायक नदी लोहित नदी इससे आकर मिलती है और इसके मिलने से ठीक पहले लोहित नदी में दिवांग नदी आकर मिलती है। यहाँ लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है। इसको ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। यह ब्रिज पूरे भारत का सबसे लंबा ब्रिज है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। दोस्तों दिवांग और लोहित नदी के अलावा बाएं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं धनसिरी और कोपली। और दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है माजुली नदी द्वीप, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों यह इतना बड़ा द्वीप है कि यह असम में भारत का पहला आइलैंड जिला भी है। असम की राजधानी दिसपुर भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के धुबरी से निकलकर बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में इसकी सहायक नदी तीस्ता नदी इससे आकर मिलती है। दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच गंगा नदी से मिल जाती है। आप जानते होंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसकी दूसरी ब्रांच मेघना नदी से मिल जाती है। और दोस्तों फाइनली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में अपना लगभग 2900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर खमरपत पहाड़ी से होता है और यहाँ से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल में 592 किलोमीटर का सफर तय करके हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। और यह हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसी के मुहाने के पास हल्दिया बंदरगाह भी स्थित है। और दोस्तों दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बोकारो, कोनार और बराकर हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 4 डैम बनाए गए हैं। इसकी सहायक नदी बराकर पर तिलैया डैम और मैथन डैम है और इसकी सहायक नदी कोनार पर कोनार डैम है। और दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास झारखंड के धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी पर पंचेत बांध बनाया गया है। झारखंड में दामोदर और बोकारो नदियों के संगम पर बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है। वहीं पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे पर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है। और दोस्तों आपको पता भी होगा कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। बाद में दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत बांध का निर्माण कर बाढ़ जैसी समस्याओं को काफी हद तक रोक दिया गया। इसका उद्गम झारखंड में दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले के नगरी गांव से होता है। रांची जिले से प्रवाहित होते हुए यह नदी सिंहभूमि जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी लंबाई लगभग 474 किलोमीटर है। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है इसके रेत में गोल्ड की मात्रा पाई जाती है, लेकिन गोल्ड की मात्रा कम होने के कारण इसको व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया जाता है। पठारी भाग की चट्टानों वाले प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण स्वर्णरेखा नदी तथा इसकी सहायक नदियां गहरी घाटियां तथा जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कांची, करकरी और खरकई इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसके प्रमुख जलप्रपात हैं हुंड्रू प्रपात, गौतम धारा जलप्रपात और दोस्तों सहायक नदी कांची पर दसम जलप्रपात।
महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद इस नदी पर ही स्थित है हीराकुंड बांध, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। महानदी के बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब, जबकि जोंक, ओंग और तेल इसकी दाहिनी सहायक नदियां हैं। इस नदी के तट पर कटक नगर भी बसा हुआ है, जिसके दक्षिण में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित है। वहीं अगर हम बात करें भुवनेश्वर के पास समुद्र के तट पर पुरी और कोणार्क स्थित हैं। दोस्तों, आपको पता भी होगा कि पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। महानदी के मुहाने के पास ही ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूर्व की ओर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। दोस्तों, वहीं बात करें इसकी प्रमुख सहायक नदियों की, तो दक्षिण साइड से मंजीरा नदी मिलती है और उत्तर साइड से साबरी नदी, इंद्रावती नदी और प्राणहिता नदी मिलती है। दोस्तों, वर्धा नदी और बेनगंगा नदी जब आपस में मिल जाती हैं तो इस नदी को प्राणहिता नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल स्थित है, जिसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। यहाँ से निकलने के बाद 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मुहाने के पास ही इस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। यह नदी गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की उत्तर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा और मूसी। यहाँ मूसी नदी के किनारे पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है। और दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयना, दूधगंगा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रमुख डैम की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर कृष्णा नदी पर श्री सेलम डैम और नागार्जुन सागर डैम स्थित हैं। नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर तेलंगाना में जुराला डैम है और कर्नाटक में अलमाटी डैम है और महाराष्ट्र में धोम डैम स्थित है। दोस्तों, कावेरी नदी दक्षिण भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और दोस्तों ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए पौंडीचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों, कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विवाद भी रहता है। अब हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। कावेरी नदी की बाएं ओर से प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा और अर्कावती और दाएं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काविनी, भवानी और अमरावती। इस प्रकार इसका अपवाह तंत्र 3 राज्यों में होता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी स्थित है, जो कि आयतन की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। दोस्तों, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दोस्तों, अगर आपको ये मैप एनिमेशन वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो पर और लाइक आए और हमें और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।